श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 5 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी, जो कि श्रावण की आखिरी एकादशी है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया कि पूरे साल में पड़ने वाली 24 एकादशी में से 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है। एक पड़ती है पौष माह के महीने में और एक पड़ती है श्रावण मास के महीने में। और ये जो श्रावण मास के महीने की पुत्रदा एकादशी होती है, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। किस तरीके की कामनाएं? जब आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म ना हो, कोई कामना पूरी ना हो, कोई विशेष कामना जिसके लिए पुत्रदा एकादशी बनाई जाती है, वो होती है कि अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसका सबसे विशेष और अचूक उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय जो सबसे विशेष उपाय है, जो कि एकादशी का सबसे अचूक उपाय है। इस वाले उपाय को तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, मेरे भाई है ना, वो सभी को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के किसी तरीके की कोई कष्ट, कोई परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जब भी आप सोचते हो कि बस अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हैं, अब मैं चैन से जी सकता हूं, उसके बाद में नई परेशानियां खत्म हो जाती है, या फिर घर वाले आपको ताने मार रहे हैं, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, गुरुदेव ने कहा अगर आपके हृदय की कोई कामना है, कोई विशेष बात है जो महादेव को कहना चाहते हैं, तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। मात्र 1 लोटा जल से ये वाला उपाय किया जाता है, केवल 1 लोटा जल से। 1 लोटा जल अपने घर का लेना, शुद्ध जल, और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। हो सके तो इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपके पास में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल है, तो उस जल को जरूर मिला लेना और आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े होना है। ध्यान रखना, इस एकादशी के दिन चाहे आप किसी भी समय पर कर लो, सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, गुरुदेव ने कहा अपने ही घर में किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, दोनों हाथों में उस एक कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। पहले अपना नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना और संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जल तो आपने समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो सम्मुख में नंदी भगवान बैठे रहते हैं, है ना, आपको नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होना है। कहां पर? नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होना। सम्मुख में यहाँ पर यह आपकी शिवलिंग होगी और नंदी भगवान के पीछे से इस शिवलिंग का आपको दर्शन करके 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार बोलोगे? 3 बार। और 3 बार बोल करके अपनी कामना, अपने दुखों को खत्म करने की विशेष विनती करते हुए ढोक दे लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में थोड़ा सा भी समय है, तो वहां पर 3 बार स्वधा शब्द का आप स्मरण ना करके अगर स्वधा स्रोत का 1 बार मात्र पाठ भी कर लें, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस स्वधा स्रोतम, जिसमें 12 श्लोक होते हैं, जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, इसका मात्र एक एकादशी के दिन 1 बार पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा ये स्वधा कौन है? स्वधा है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है ना। और जो आपके घर के जितने भी पितृ हैं, जिनकी वजह से आपके घर में कठिनाइयां, कभी कभी संकट वगैरह भी आ जाते हैं, और वही जिम्मेदार होते हैं आपके घर की उन्नति के लिए भी, है ना, तो उनके लिए ये वाला उपाय किया जाता है। और शिव महापुराण में लिखा हुआ है, लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो जल आप यहाँ पर समर्पित करते हो शिवलिंग के ऊपर एकादशी के दिन, वो समस्त जल, जितना भी जल इस जलाधारी से नीचे इस स्थान पर गिरता है, ये स्थान आपके पितरों का होता है। ये संपूर्ण जल आपके पितरों को जाता है, पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो कि इस पुत्रदा एकादशी का सबसे अचूक उपाय है। देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो सबसे अचूक केवल और केवल साल में 2 बार किया जाता है, जिसमें सबसे महत्व होता है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का। 2 तरीके से किया जाता है, पूज्य गुरुजी ने बताया किस तरीके से। पहला कि अगर किसी को संतान प्राप्ति करनी है, वो संतान ऐसी हो कि वो गुणवान हो, है ना, गुणवान हो, हमेशा सारे कार्यों में एक नंबर हो, मतलब कि सभी चीजों से शुद्ध हो। पहला तो काम ये, अगर किसी की संतान नहीं हो रही है और वो संतान प्राप्ति चाहता है। दूसरा, अगर किसी की भी माता के, बहन के पुत्रियां बहुत ज्यादा है लेकिन पुत्र नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी आज का ही ये उपाय किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, कि अगर किसी माँ बहन के क्या नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, या फिर वो संतान करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो पुत्र या पुत्री हो वो गुणवान हो, वो भाग्यशाली हो, तो एक काम माता को करना होगा। क्या करना है? मात्र एक दीपक आपको बनाना है। ये जो दीपक बनेगा, इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, ठीक है, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। तो एक दीपक तो आपको ये बनाना है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी खीर बनाना है। अब जो खीर का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें गलती करती है कि बहुत सारी खीर बना ली, उसमें से थोड़ा सा भोग के लिए ले गए, बाकी घर पे खाने के लिए रख दी। ऐसा नहीं होता है। पशुपतिनाथ व्रत में जैसे आप करते हो, तो जितनी खीर बनती है उतनी ही खीर बनाओ जितनी आप भोग के लिए लेकर के जाओ, ठीक है, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। तो आपको थोड़ी सी खीर बना लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में आपको पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पर किसी भी समय पर आप जा सकते हो। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको यहाँ पर बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, शिवलिंग को स्नान कराना अपने घर के जल से। जब आप इसको स्नान करा देंगे, तो जो आपने खीर ली है, उस खीर का थोड़ा सा भोग आपको अपनी कामना कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको लगा देना है। थोड़ा सा भोग लगा करके जो शिवलिंग के चारों तरफ बनी हुई रहती है मेड़, वहीं पर आपको क्या कर देना है, बाकी की खीर को रख देना है। और अब जाकर के आपने जो दीपक लिया है, उस दीपक को वहां पर शिव के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना अपनी कामना कहते हुए। कामना कहने के पश्चात शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़े हैं, उनमें से 2 बेलपत्र आपको वहां से उठा लेने हैं। अब काफी सारे व्यक्तियों के साथ में समस्या आ सकती है कि क्या पता शिवलिंग पर बेलपत्र ना चढ़ा हो, तब क्या करेंगे? तो जो आपने शुरुआत में जल चढ़ाया था, उससे पहले आपको अपनी कामना, नाम और गोत्र बोल करके 2 बेलपत्र पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है, फिर जल चढ़ाना है, फिर खीर का भोग लगा करके दीपक लगाना है, ठीक है। और वहां पर अगर 2 बेलपत्र पहले से ही चढ़े हुए हैं, तो उनमें से कोई से भी 2 बेलपत्र अपनी कामना कह करके वहां से उठा लेना। उठाकर ढोक दे करके जब आप वापस आओगे, तो शिवालय की चौखट पर बैठ करके, यहाँ बाहर की तरफ बैठ करके, यहीं से आपको शिवलिंग का दर्शन करते हुए जो 2 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन दोनों बेलपत्रों में से एक बेलपत्र जो है वहीं बैठ करके माता को चबा चबा करके खा लेना है, ठीक है। और ये जो दूसरा बेलपत्र है, ये अपने पति को खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद में जो आपकी संतान प्राप्ति होगी, वो गुणवान भी होगी, भाग्यशाली भी होगी, वो शिव का ही एक आशीर्वाद होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय मेरी उन सभी माताओं बहनों के लिए है जिनके घर में हमेशा कोई ना कोई क्लेश मचा हुआ रहता है। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब जैसे आपको लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, अभिचार कर्म कर दिया हो, किसी ने कोई काला जादू कर दिया हो। इसका जो प्रमाण मिलता है कि आपके घर की जो तुलसी जी होती है ना, वो धीरे धीरे करके सूखने लगती है। आप लगाने की कोशिश करते हो, तुलसी जी नहीं लगती है, तो इसका सीधा प्रमाण ये मिलता है कि आपके घर में किसी ने अभिचार कर्म जादू टोना किया हुआ है, ठीक है। तो जो एकादशी पड़े, उस एकादशी के दिन आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, जो कागज के दोने होते हैं ना, ऐसे 7 कागज के दोने आपको ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 दोने लेना। इन 7 दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा सा, ये क्या है, दही, ठीक है ना। तो 1-1 चम्मच आपको सभी में दही डाल देना है। थोड़ा थोड़ा सा दही डालना
दही डाल करके आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। ध्यान रखना, एकादशी के दिन तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता, नीचे जो भी पत्ते गिरे हुए हैं वो आप रख लेना या फिर एक दिन पहले ही निकाल लेना, ठीक है ना। तो जो 7 तुलसी के पत्ते होते हैं, एक एक तुलसी का पत्ता सभी कटोरियों में आपको रख देना है। और एक एक मिठाई का पीस, गुरुदेव ने कहा मिठाई ना हो, थोड़ी थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ आप इसके ऊपर रख दें, ठीक है। अब ये जो 7 कटोरियां हैं, इन्हीं का आपको पूजन करके, बाबा से निवेदन और कामना करके, एकादशी के दिन आपके घर के आसपास जो भी सुहागिन स्त्रियां हो, महिलाओं हो, है ना, उन सुहागिन स्त्रियों महिलाओं को एक एक कटोरी आपको भेंट में दे देनी है ना, भोग के स्वरूप में आपको दे देनी है। देने के पश्चात उन्हीं 7 में से किसी के भी एक के घर से आपको क्या करना है, एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और उस पौधे को आपको अपने घर के किसी भी गमले में लगा लेना है। गुरुदेव ने कहा अब वही पौधा जो है वो आपके घर में चलेगा और जैसे ही वो आपके घर में आएगा, आपके घर के जितने भी जादू टोने विचार कर्म किए हुए हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और एक जो उपाय रह गया है जिसके अंदर पुत्र प्राप्ति का है, हम उसे दूसरे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।